तो कल मैंने आपको वीपीसी का आर्किटेक्चर डायग्राम दिखा के उसके कंपोनेंट्स के बारे में ब्रीफली बताया था और आज आपको मैं सबसे पहले कंपोनेंट सबनेट के बारे में बताऊंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 42 ऑफ 100 डेज ऑफ क्लाउड। अब देखो, सबनेट हमारे वीपीसी को मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स में डिवाइड करता है। जैसे मैंने आपको सोसाइटी का एग्जांपल दिया था, तो उस सोसाइटी के अंदर हमारे मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, जैसे अलग अलग बिल्डिंग्स हो गई जिसमें लोग रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर वीपीसी के अंदर मल्टीपल सबनेट्स होते हैं जिसके अंदर हम इंस्टेंसेस को बनाते हैं। और वही सबनेट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक सबनेट और एक होता है प्राइवेट सबनेट। अब पब्लिक सबनेट हमारा इंटरनेट से कनेक्ट होता है और जो प्राइवेट सबनेट होता है वो हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता, बट अगर हमें उसको कनेक्ट करना है तो हम वहां पर नेट यूज करते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा हम कैसे वीपीसी और सबनेट को क्रिएट करते हैं हमारे एडब्ल्यूएस के अंदर। तो ये हमारा एडब्ल्यूएस का होम पेज है और अब आपको वीपीसी क्रिएट करना है तो आप सर्च बार में जाके वीपीसी टाइप करोगे और फिर यहाँ पर आप वीपीसी पे क्लिक करके ये आपका वीपीसी का सेक्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप सिर्फ वीपीसी क्रिएट करो या वीपीसी के साथ आप सबनेट्स भी क्रिएट करो, जैसे पब्लिक हो गया, प्राइवेट सबनेट हो गया, उसके साथ उसकी राउट टेबल क्रिएट करके फिर इंटरनेट गेटवे भी अटैच करके, या आपको एंड पॉइंट अटैच करना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये हम बाद में करेंगे, एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम वीपीसी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर गए, हमने नाम डाल दिया कोई भी माई वीपीसी का। उसके बाद हम साइडर ब्लॉक डिसाइड करते हैं कि क्या इसका CIDR होगा। तो जैसे हम लेते हैं इसका 10.0.0.0.0/16 और ये देखो हमारा जो साइडर ब्लॉक का साइज होना चाहिए वो /16 से लेके /28 तक ही होना चाहिए। और यहाँ पर हम IPv6 को नो कर देते हैं, टेनेंसी डिफॉल्ट रख के हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट वीपीसी को। अब हमारा वीपीसी क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद क्या है, हमें सबनेट क्रिएट करने हैं। अब सबनेट के लिए हम जाएंगे इस सेक्शन पे सबनेट्स वाले और हम क्या करेंगे, क्रिएट सबनेट करेंगे। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा वीपीसी के अंदर हमें सबनेट बनाने हैं। तो हमने देखा ये हमने वीपीसी क्रिएट करा था, इस पे क्लिक करके इसके अंदर हम अपने सबनेट्स को बनाएंगे। अब सबनेट 1 को हम लेते हैं कि सब 1, इसका नाम मैंने ये दे दिया। अब अवेलेबिलिटी जोन भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा अवेलेबिलिटी जोन होगा। तो हम इसमें लेते हैं हमारा 1A, ठीक है, ये ले लिया। वीपीसी का साइडर ब्लॉक इसने हमें दिखा दी कि ये है। अब इसका जो सबनेट का CIDR है वो हम डिसाइड करते हैं। तो इसका साइडर हम ये ले लेते हैं और अब हम ये क्रिएट कर देंगे यहाँ पर क्रिएट सबनेट। तो ये तो हमारा सबनेट क्रिएट हो गया, बट मैंने आपको बताया था कि इसमें दो टाइप के सबनेट होते हैं, प्राइवेट और एक पब्लिक सबनेट। अब जब आप सबनेट क्रिएट करते हो, सबनेट तो आप नॉर्मली क्रिएट करते हो कि आपने सबनेट क्रिएट कर दिया, बट उसको पब्लिक और प्राइवेट बनाने में क्या हेल्प करता है, वो इंटरनेट गेटवे का हेल्प करता है। अगर हमने उसमें अटैच कर दिया इंटरनेट गेटवे तो वो हमारा ऑटोमेटिकली पब्लिक सबनेट बन जाएगा, और अगर हम इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं करते हैं तो वो हमारा प्राइवेट सबनेट रहेगा। तो नॉर्मली हमारा सबनेट क्रिएट होता है, उसको पब्लिक बनाने के लिए हम बस उसमें इंटरनेट गेटवे अटैच कर देते हैं। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। यही था हमारा आज का वीडियो। कल मैं मिलता हूँ आपको डे 43 में।